एक बार फिर से वहां पर कमल खिलाने में तैयार हो जाएगी। ये एग्जिट पोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही इस पर नजरें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले 126 सीटों की बात करते हुए सबसे पहले असम का आंकड़ा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो ये बताएगा कि अब की बारी असम में किसकी बनने जा रही है सरकार शता। लेकिन पहले हम जरा वोट प्रतिशत ही दिखाएंगे। 126 सीटें, कौन कहां पर इस समय खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये सैंपल साइज समझिए कि ये सैंपल साइज बहुत ही बड़ा है। जब भी हम किसी एग्जिट पोल की बात करते हैं तो अगर इस तरह के सैंपल साइज को देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हम सटीक होने के और ज्यादा करीब होते जाते हैं। मुश्किल उतना ही, लेकिन अब ये देखिए हमारे सामने आ चुका है ये एग्जिट पोल का वोट प्रतिशत और इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन वहां पर है यानी बीजेपी प्लस 48%, 48% वोट उन्हें मिलते हुए असम के इन चाय बागानों में जो कि हमारे सामने इस समय है, और कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस और उसके साथ AIUDF का जो गठबंधन था, और भी पार्टियां थी लेकिन ये दो प्रमुख दल उसमें, उसके पास 40% वोट का शेयर कांग्रेस प्लस के पास जाते हुए और अन्य के पास 12%। ये अपने आप में भी बहुत बड़े संकेत दे रहा है, लेकिन सीटों का इंतजार कीजिए। पहले ये वोट प्रतिशत हमने दिखाया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 48% और इसी के साथ यकीनन बीजेपी के लोग खुश भी नजर आ रहे होंगे। कम से कम वोट प्रतिशत के जरिए ही सही उनका बढ़त के साथ यहां पर खाता खुला है। लेकिन जब यही आंकड़े सीटों में तब्दील होंगे तो क्या वो बीजेपी के कमल को भी उसी तरह से पोष करेंगे, हर जगह कमल खिलाएंगे? इस हरियाली में बड़ा सवाल है। लेकिन आप चेहरे देख रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल क्या एक बार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री या बाजी कोई और मार ली जाएगा? ये वोट शेयर हमने आपके सामने रखा और अब सीटों की बारी है यकीनन जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। असम की 126 में से आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर शानदार प्रदर्शन बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। 75 से लेकर 85 सीटें यहां पर, 75 से 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि बीजेपी AGP UPPL का गठबंधन हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इसके अलावा कांग्रेस प्लस की बात करें जिसमें कांग्रेस है, AIUDF है और BPF है, उनको 40 से 50 सीटें यहां पर असम में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि शानदार प्रदर्शन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का, और एक बार फिर से श्वेता कमल खिलता हुआ इस हरियाली के बीच में बीजेपी का दिखाई दे रहा है। 2016 के चुनावों को देख ले, 74 सीटें उस समय बीजेपी प्लस ने निकाली थी यहां से, और 2019 के जब चुनाव हुए थे, 2019 के लोकसभा चुनावों में असेंबली सेगमेंट्स अगर हम देखते हैं तो 78 सीटें वहां पर बीजेपी प्लस के पास। लेकिन अब 75 से 85 का जो रेंज हमें नजर आ रहा है संजय जी, वो रेंज वो वही नजर आ रहा है जो रेंज 2016-2019 के संकेतों में था। हाँ, लगभग अगर आप जो एग्जिट पोल के अनुमान है उसको देखें तो कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। आप 2016 के चुनाव को देख लें या 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसको जब असेंबली सेगमेंट्स में करके देखें तो कमोबेश वही आसपास उसी तरह के परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है वोटों में थोड़ा इजाफा ज़रूर हो रहा है, लेकिन सीटों में बहुत ज़्यादा तब्दीली दिखाई नहीं पड़ रही है। सीटों में बहुत ज्यादा तब्दीली दिखाई नहीं पड़ रही है। अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि सभी की नजरें आप ही के ऊपर टिकी हुई हैं, न सिर्फ असम को लेकर बल्कि पश्चिम बंगाल को लेकर भी खास तौर से, तो ये जो आंकड़ा है ये क्या बताता है? भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी होते हुए भी वहां पर राहुल गांधी मेहनत करते हैं, प्रियंका गांधी जाती है, तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार कोशिशों में रहती हैं। उसके बावजूद अगर यहां पर बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उसकी 3 बड़ी वजह क्या है? देखिए, कोई भी इलेक्शन हो वो डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं कि जो पिछली सरकार जनता ने चुन के भेजी थी उसने कैसा परफॉर्मेंस किया ज़मीन के ऊपर। तो इस आंकड़ों को देखते हुए साफ नज़र आ रहा है कि वहाँ पर आसाम के अंदर 2 बड़े फैक्टर, एक तो परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और ख़ासकर कोरोना के समय में जो आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर जो परफॉर्मेंस था आसाम गवर्नमेंट की, इन पर्टिकुलर बात करें, जो व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त थी। दूसरी बड़ी वजह जो है वो हम लोगों ने जो पाया वो मोदी जी की फैन फॉलोइंग खासकर महिलाओं वोटर के अंदर इतनी अधिक है कि जो महिलाओं का वोट शेयर है बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी, उसमें बहुत बड़ा, डबल से भी ज्यादा का फर्क है, करीब 11 परसेंटेज पॉइंट। तो मतलब बिहार से ऐसा लग रहा है कि असम में भी उसी तरह की पॉपुलैरिटी, हम सब ने देखा था कि बिहार में महिलाओं ने किस तरह से साइलेंट वोटर कहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे कि बिहार में साइलेंट वोटर्स ने हमें मदद किया, तो वही असम में भी दिखाई दे रहा है। कितनी फीसदी महिलाओं ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है आपके इस एग्जिट पोल के जरिए अगर हम जाने तो?
देखिए, बीजेपी की बात करें तो 48% मेल यानी कि पुरुष मतदाताओं ने वोट किया और महिलाओं ने 51%। लेकिन जब महिलाओं की बात यदि कांग्रेस के संदर्भ में करें, आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, 2016 पे मतलब बढ़त है महिला 2016 से बहुत ज्यादा बढ़त है। आप उस मायने में देखिए कि इस बार जो बोडो पीपल फ्रंट है, बीपीएफ, जो कि पिछले समय बीजेपी की अलायंस थी और पूरी 12 की 12 सीटें बोडो पीपल फ्रंट ने जीती थी, इस बार उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। तो उसके चलते, और एआईयूडीएफ जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है वहाँ की, उसने भी गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, तो एक बड़ा गठबंधन बनाया। बट दिक्कत यह है कांग्रेस की कि ये जो गठबंधन पार्टी, जैसे मैंने बताया, बीपीएफ केवल 12 सीटों पर, और जो एआईयूडीएफ का वर्चस्व है वो केवल लोअर असम और बराक वैली में। तो ये तीनों मिला के जो है केवल 61 सीट्स को करते हैं। तो 61 सीटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है, वो 40 से ज़्यादा सीटें जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये 61 जो है वो हाफ भी नहीं है। पूरे असम की बात करें तो 126 जहाँ पर सीटें हैं, इन